हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से मैं उससे दिया कि मैं उसकी आराधना उसके भवन में, अपने घरों में, अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय 8 पद से 16 पद तक। बुक ऑफ Hebrews चैप्टर 11 वर्सेस 8 to 16। अब हमने एक विशेष सीरीज का आरंभ किया है जो इस अध्याय पर आधारित है, विश्वास में जीवन जीने का आनंद, द जॉय ऑफ लिविंग अ लाइफ इन फेथ। अब हम इस सीरीज को इस अध्याय पर देख रहे हैं कि कैसे जो विश्वास की यात्रा आरंभ करते हैं हमारे पूर्वज, जिनका वर्णन इस अध्याय में हमें मिलता है कि कैसे जब उन्होंने विश्वास में जीवन को व्यतीत किया तो उन्होंने जीवन जीने के आनंद का अनुभव किया। कैसे उनके जीवन में एक विश्वास था जो परमेश्वर के प्रति था और परमेश्वर ने उन्हें उस विश्वास में आगे बढ़ाया। और इन पूर्वजों ने, जिनका वर्णन हम इस अध्याय में देखते हैं, उन्होंने वास्तविक रूप में विश्वास में जीवन जीने का आनंद अनुभव किया। अब इसी को हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि कैसे हम इन कठिन परिस्थितियों में, जब जीवन के उतार चढ़ाव हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, यात्रा कठिन है और नाना प्रकार की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उतार चढ़ाव है, तो ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारी यात्रा इस संसार में है, जो हमारी जर्नी इस संसार में है, वो विश्वास की यात्रा है। और जब हम विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं इन कठिन परिस्थितियों में, इन समस्याओं के दौरान, तो वास्तविक रूप में जीवन जीने के आनंद को अनुभव करते हैं। नहीं तो हमारे लिए ये जीवन एक बोझ बन जाता है। लेकिन हम इस अध्याय के आधार पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के वो लोग जिनके सामने पहाड़ समान कठिनाइयां थी, उन्हें मालूम नहीं वो कहां जा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कल क्या उनके लिए लेके आएगा, लेकिन विश्वास में उनने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की और विश्वास में जीवन जीने के आनंद का अनुभव किया। अब आज हम इस खंड में आते हैं और इस खंड में हम इस बात को देखते हैं कि कैसे जीवन में विश्वास का अनुभव हमें करना है। ये जो जीवन है इसमें हमें निरंतर विश्वास का अनुभव करना है, तभी हम जीवन जीने के आनंद को ले सकते हैं। एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन फेथ। इस जीवन में जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है 2022 में, जब हम अनसर्टेनिटीज को देखते हैं, हम देखते हैं नाना प्रकार के उतार चढ़ाव हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है भविष्य किस ओर जा रहा है। ऐसे समय में इस खंड के आधार पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है जीवन में विश्वास का अनुभव। पीड़ाएं हैं, कष्ट है, उतार चढ़ाव है, असमंजसता है, अनसर्टेनिटीज है, अनिश्चितता है, धुंधला धुंधला भविष्य दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय में हमें जीवन में विश्वास का अनुभव करना है। और जब हम अपने जीवन में इस दौरान विश्वास के अनुभव को लेते हैं, जीवन में विश्वास का अनुभव करते हैं, तो वास्तविक रूप में हम जीवन जीने के आनंद को लेते हैं। अब हम जब इस खंड में आते हैं, ये खंड हमें बताता है जीवन में विश्वास का अनुभव, एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन फेथ। अब ये जो विश्वास शब्द है ये नए नियम में करीबन 253 बार आया है, 253 टाइम्स। इसलिए विश्वास महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर का वचन इस शब्द को बार बार अपने वचन में प्रकट करता है।
जिससे कि हम इसके इंपॉर्टेंस को जाने, इसके महत्वता को जाने कि कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए है, और विशेष करके इस वर्ष और आने वाले वर्ष में जो हमारी यात्रा इस संसार में हो सकता है कठिनाइयों से भरी हुई हो। अब नए नियम में हम 7 प्रकार के विश्वास का वर्णन पाते हैं। नया नियम हमें 7 प्रकार के जो विश्वास हैं उनके विषय में बताता है। उनको मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष रखूंगा इस खंड के आधार पर। पहला जो विश्वास जिसका वर्णन हम नए नियम में पाते हैं वो विश्वास है ऐतिहासिक विश्वास, हिस्टोरिकल फेथ, इंटेलेक्चुअल फेथ, परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानना, दिमागी विश्वास। यह विश्वास जो हम जानते हैं, हमने इसको लिया है, इसको हमने सीखा है, इसका ज्ञान हम रखते हैं, और परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में हमें दिमागी ज्ञान है। हम उसको इंटेलेक्चुअली जानते हैं और हम उस पर हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये हमें हमारे मस्तिष्क में हमें बताता है। हमने इंफॉर्मेशन हासिल की है, हमने पढ़ाई के द्वारा इससे हासिल किया है, सुनने के द्वारा इससे हासिल किया है, लेकिन ये केवल इंटेलेक्चुअल फेथ है। केवल ज्ञान हमें परमेश्वर के बारे में मिलता है, हमें इस विश्वास का अनुभव नहीं है। केवल इंटेलेक्चुअल फेथ है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसका अनुभव नहीं है। और ये जो ज्ञान रहता है ये दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। शैतान भी परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है। दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानती हैं। इसलिए नया नियम हमें बताता है वो विश्वास जो केवल दिमागी है, जो केवल इंटेलेक्चुअल है, जो केवल हिस्टोरिकल है, जो केवल ऐतिहासिक है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। दूसरा विश्वास जिसके विषय में हम नए नियम में पाते हैं अस्थायी विश्वास, टेम्पररी फेथ। अब मत्ती इसका 13 अध्याय, उसमें हम पाते हैं 4 प्रकार की भूमि। उसमें से एक जो भूमि है वो है पथरीली भूमि। वो जब बीज उस भूमि में गिरता है वो भूमि उसे स्वीकार कर लेती है और जल्दी ही उसमें जड़ आ जाती है, और वो पथरीली भूमि होने के कारण उसमें जड़ मजबूत नहीं रहती है, और इसलिए जब धूप आती है वो जड़ समाप्त हो जाती है, वो जो पेड़ है वो समाप्त हो जाता है। आनंद के साथ हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत को नहीं जानते हैं, जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए हम कठिनाइयों में पीछे चले जाते हैं। भावनाओं में आकर हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, विश्वास को हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन वो विश्वास अस्थायी है, क्योंकि भावनाओं में आकर हमने उस विश्वास को ग्रहण किया है, उसमें मजबूती नहीं है, हमने उसके कीमत का आकलन नहीं किया है कि परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ क्या है, हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसलिए भावनाओं में आकर हमने विश्वास तो ग्रहण कर लिया, लेकिन उसमें मजबूती ना होने के कारण जब भी कठिनाइयां आती हैं, जब भी परेशानियां आती हैं, जब भी पीड़ाएं आती हैं, हम पीछे चले जाते हैं। वो टेम्पररी विश्वास है, अस्थायी विश्वास है। तीसरा विश्वास जो नया नियम हमारे सामने रखता है उद्धार का विश्वास, सेविंग और जस्टिफाइंग फेथ। जस्टिफाइंग फेथ, सेविंग फेथ, उद्धार का विश्वास। यह विश्वास जो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है, हमारे मन को परिवर्तित करता है। इसलिए रोमियो इसका 10 अध्याय 9 से 10 पद में इस बात को बताता है और इस विश्वास के बारे में वर्णन करता है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे
मरे हुओं में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप में बताया गया है कि अगर तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, तो यह विश्वास तेरे अंदर उद्धार को उत्पन्न करेगा, तेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा, मन को परिवर्तित करेगा। विश्वासी से उद्धार, पूर्ण परिवर्तन, 360 डिग्री टर्न अराउंड, नया जन्म अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ये विश्वास जो मेरे जीवन को बदलता है, मेरे मन को परिवर्तित करता है और पूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करता है। चौथा विश्वास जो नए नियम में हम पाते हैं, परमेश्वर में विश्वास, फेथ इन गॉड। ये विश्वास कि परमेश्वर है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ अपरंपार है। अब जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। विश्वास के द्वारा मैंने यात्रा आरंभ कर ली है, विश्वास में जीवन जीने का मैंने आधार बना लिया है। तो ये विश्वास मेरे जीवन में चमत्कार को लेकर आता है, मेरे जीवन में चंगाई को लेकर आता है, मेरे जीवन में सामर्थ को लेकर आता है और परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ के कार्य अपने जीवन में मैं देखता हूं, अपने परिवार में मैं देखता हूं। और यही इसका वर्णन हम इस अध्याय में पाते हैं कि कैसे इन प्राचीनों ने, हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसमें उनका विश्वास था, उस विश्वास के द्वारा उनने अपनी यात्रा आरंभ की, विश्वास में जीवन को उनने व्यतीत किया। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखे, जिससे कि वो और भी अधिक विश्वास में आगे बढ़ सके। परमेश्वर में विश्वास का अनुभव कि परमेश्वर करेगा, इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, उस अनुभव के साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। पांचवा विश्वास जो नए नियम में हम पाते हैं, परमेश्वर का विश्वास, फेथ ऑफ गॉड, having the faith of God, परमेश्वर की ओर से ये विश्वास हमें मिलता है। एक तो ये विश्वास कि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। दूसरा विश्वास, परमेश्वर उस विश्वास को मुझे देता है, परमेश्वर की ओर से मुझे विश्वास मिलता है और ये विश्वास इतना मजबूत विश्वास होता है जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह मरकुस उसके 11 अध्याय उसके 22वें पद में कहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम इस पर्वत से कहो कि हट जाए तो पर्वत हट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। गलतियों 2 अध्याय के 20वें पद में पौलुस कहता है इस विश्वास के विषय में, मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर पर है, मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर पर है। परमेश्वर की ओर से ये मुझे विश्वास मिला है और इस विश्वास के आधार पर मैं जीवित हूं और मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। छठा विश्वास जिसका वर्णन हम नए नियम में पाते हैं, विश्वास आत्मा का फल, faith as a fruit of the spirit, जिसका वर्णन हम गलतियों के 5 अध्याय उसके 22वें पद में पाते हैं। अभी जो विश्वास है ये आत्मा का फल है, परमेश्वर का आत्मा हमें वरदान के रूप में ये विश्वास देता है। ये विश्वास ऐसा विश्वास है जो हमें विश्वास योग्य बनाता है, अंत तक विश्वास योग्य
बने रहते हैं। ये विश्वास धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर बढ़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, परख आती है, हमें त्याग दिया जाता है, लेकिन उस समय भी हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। विश्वास में जीवन का अनुभव, ये वो विश्वास है जो आत्मा हमें देता है, जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाकर रखता है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाकर रखता है। इसलिए जीवन में विश्वास का अनुभव ये आत्मा हमें देता है। ये वरदान है जो परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। दुख, तकलीफ, बीमारी, कठिनाई, परेशानियां, उस दौरान मैं विश्वास योग्य बना रहता हूं। इसलिए विश्वास में जीवन जीने का आनंद, इसलिए जीवन में विश्वास का अनुभव। इस 2022 में परमेश्वर का आत्मा हमें ये विश्वास का वरदान दे, जिससे कि हर कठिन परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में मैं विश्वास योग्य बना रहूं, परमेश्वर के पीछे चलता रहूं, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाता रहूं, जिससे मैं जीवन जीने के आनंद को अनुभव कर सकूं। यह है विश्वास जो आत्मा का फल है। इसलिए परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हर पीड़ा में, हर परेशानी में, हर परिस्थिति में वो विश्वास योग्य बना है। इसलिए मैं उस पर घमंड करता हूं। परमेश्वर ये विश्वास हमें देता है। इसलिए रोमी उसके 8 अध्याय उसके 38 और 39 पद में कहा गया है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? पौलुस कह रहा है, ये विश्वास आत्मा के द्वारा मुझे मिला है, ये वरदान है। इसलिए कोई भी ताकत इस संसार में मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्या सताओ, क्या नंगाई, क्या भुखमरी, क्या बीमारी, क्या कठिनाई, क्या उतार चढ़ाव, कोई भी ऐसी चीज इस संसार में, इस 2022 में मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये विश्वास जो हमें विश्वास योग्य बनाता है। इसलिए हबक्कुक उसका 3 अध्याय 17वें और 18वें पद में कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस 2022 में, आने वाले वर्षों में मेरे वृक्ष में फूल न लगे, मेरे जलपाई के वृक्ष से केवल मुझे धोखा मिले, खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, थानों में गाय बैल ना हो, तो भी मैं यहोवा परमेश्वर के कारण, जो विश्वास उसने मुझे दिया है, जो आत्मा का वरदान मुझे मिला है, इस 2022 में विश्वास में जीवन जीने के आनंद को अनुभव करूंगा, जीवन में विश्वास का अनुभव करूंगा, अपने उद्धारकर्ता के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। 7वां विश्वास जो नया नियम हमें बताता है, सेवा विश्वास, मिनिस्ट्री फेथ,
ऐसा विश्वास जो मैं विश्वास के द्वारा सेवा में बना के रखता है, सेवा में लेकर चलता है। रोमियो 12 अध्याय उसके 3 पद से 8वें पद में इसका वर्णन किया गया है। सेवा के लिए जो वरदान मिलता है वो विश्वास के परिमाण के अनुसार बांटा है। ये जो विश्वास है ये वरदान के रूप में परिमाण के अनुसार मुझे दिया गया है, जिससे कि मैं सेवा में आगे बढ़ूं। हर एक वरदान परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और हर वरदान बराबर है और उस वरदान को विश्वास के द्वारा मैं प्रयोग करता हूं। इसलिए योशू ने इस्राएलियों के सामने अपने इस सेवा विश्वास को प्रकट किया और योशू उसके 24 अध्याय उसके 15 पद में योशू ने सारे इस्राएलियों के सामने कहा, आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। बाल देवताओं की सेवा करोगे, अपने पूर्वजों के जो देवी देवता थे जिनके पीछे वो चलते थे उनकी सेवा करोगे, या जीवित परमेश्वर की जिसने तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाया है और कनान देश में प्रवेश कराया है, किसकी सेवा करोगे। यीशु कहता है मैं तो तुम्हारे विषय में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने विषय में, अपने घराने के विषय में जानता हूं और हमने ये ठान लिया है, मैं और मेरा घराना तो यहोवा परमेश्वर की ही सेवा नित्य करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। यह है सेवा विश्वास। कनान देश में प्रवेश हो चुके हैं, कठिनाइयां हैं, ऊबड़ खाबड़ है, शत्रु है, विरोध है, हमें यहां बसना है। अभी तक हम टेंट में, तंबू में रह रहे थे, अब हमें अपने घरों को बनाना है, मकानों को बनाना है, खेत में हमें फसल उपजानी है, परिश्रम करना है, धन कमाना है, संपत्ति बनानी है, संपत्ति बटोरनी है। किसकी सेवा करोगे। अगर तुम यहोवा परमेश्वर की सेवा करोगे, उस विश्वास के द्वारा जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है, उस विश्वास में जीवन को व्यतीत करोगे और परमेश्वर के पीछे चलोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें योशू के सामने इस बात को रखता है, संपूर्ण देश तुम्हें दे दिया गया है, लेकिन जब तक तुम उस पर नहीं चलोगे वो देश तुम्हारा नहीं होगा। जब तक तुम उसको मांग नहीं लोगे, उस पर काबिज नहीं हो जाओगे, उसको क्लेम नहीं करोगे, विश्वास के द्वारा चलोगे नहीं, विश्वास के जीवन का अनुभव नहीं करोगे, ये देश तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए आज चुन लो तुम किसके पीछे चलोगे, किसकी सेवा करोगे। और इस्राएलियों ने उस दिन ये प्रण किया कि हे यहोशू, तेरे समान, तेरे घराने के समान हम भी इस बात का निश्चय लेते हैं, इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, इस बात की वाचा बांधते हैं कि जीवन के अंत तक परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर से दूर नहीं होंगे। सेवा विश्वास कि हे प्रभु, जीवन के अंत तक मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, मैं तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी सेवा को बढ़ाऊंगा, जिससे हम इस पूरे संसार को क्लेम कर सकें और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकें। विश्वास में जीवन जीने का आनंद। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जीवन में आनंद का अनुभव किया, जीवन में विश्वास का अनुभव किया, और इसलिए उस दौरान जो उनकी यात्रा थी आसान नहीं थी, कठिन थी,
परेशानी वाली थी, परख वाली थी, लेकिन विश्वास में जीवन को व्यतीत किया, जीवन में विश्वास का अनुभव करते हुए आगे बढ़े। इसलिए इस दौरान उनने जीवन जीने के आनंद को अपने जीवन में अनुभव किया। इस पूरे खंड के आधार पर 4 बातें जिनका अनुभव विश्वास के द्वारा जीवन में इन पूर्वजों ने किया, इसलिए जीवन जीने का उन्होंने आनंद उठाया। वही 4 बातें हमें इस दौरान अपने जीवन में करनी है, जिससे कि हम भी इस अनुभव को, जो विश्वास में क्या जीवन है, जो विश्वास का जीवन का अनुभव है, जीवन में विश्वास का अनुभव है, उसको लेते हुए जीवन जीने के आनंद को इस 2022 में, इन आने वाले वर्षों में, इन उबड़ खाबड़ रास्तों में हम जीवन के आनंद को ले सके, जिसकी जो कीवर्ड्स है, जो कुंजी है, वो 6 पद में हम पाते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये अनुभव, इन बातों का अनुभव, जिसका सार हमें इस पद में मिलता है, बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है, बिना विश्वास के प्रतिफल पाना अनुभव है। उस आधार पर 4 बातें जो हमारे पूर्वजों ने की, जिसके कारण उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, जिसके कारण उन्होंने आनंद का प्रतिफल अपनी इस यात्रा में पाया। इन 4 बातों का हम भी अनुसरण करें। पहली बात, परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। यह विश्वास का अनुभव, जीवन में इस विश्वास के अनुभव को, इस तथ्य को हमें अनुभव करना है, विश्वास करना है, मान लेना है कि परमेश्वर मेरी समस्याओं का समाधान करेगा। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी समस्या क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मेरी समस्याओं का समाधान करेगा। God will solve your problems. And Jesus was a problem solver. प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में लोगों की समस्याओं का समाधान किया। जो परमेश्वर के रूप में इस संसार में आया, जो भी बीमारी की समस्या थी उसका समाधान किया, जो भी भूख की समस्या थी उसका समाधान किया, जो लोग पीड़ित थे, यहां तक मर गए थे, दफना दिए गए थे, घर में दुख आ गया था, उनका भी उसने समाधान किया। प्रभु पर विश्वास ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस बात का अनुभव कि मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है और परमेश्वर ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है, वही वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में मेरी समस्या को हटा सकता है, मिटा सकता है, उसका समाधान कर सकता है। यह विश्वास, इसी विश्वास के द्वारा ही मैं अपनी समस्याओं के समाधान का अनुभव अपने जीवन में कर सकता हूं। इस विश्वास के द्वारा ही मैं अपनी बीमारी से चंगाई का अनुभव अपने जीवन में कर सकता हूं। इस विश्वास के द्वारा ही मैं अपनी जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी कमी है, उनकी पूर्ति का समाधान मैं अपने जीवन में कर सकता हूं। नूह जल प्रलय से बचाया गया। उसने विश्वास किया कि जल प्रलय है, केवल जहाज ही दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे इस समस्या से, इस मौत से, इस जल प्रलय से बचाएगा। सारा जो बूढ़ी हो चुकी थी, गर्भ धारण नहीं कर पाई थी, उसने विश्वास किया परमेश्वर
इस समस्या का समाधान करेगा और मुझे ये सामर्थ्य देगा कि मैं गर्भ में बच्चे को धारण कर सकूं, गर्भ धारण कर सकूं, कोख मेरी भर सके। मूसा की मां ने ये विश्वास किया कि ये बालक परमेश्वर ने दिया है, मैं नहीं जानती कैसे इसको बचाया जाए, लेकिन परमेश्वर मेरी समस्या का समाधान करेगा। और 3 महीने तक उस अपने बालक को वो छुपा कर रखी। उसके बाद जब फिरौन की बेटी ने मूसा को लिया तो परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान ऐसे किया कि मूसा को दूध पिलाने के लिए उसकी मां को अपॉइंट किया गया। यह विश्वास नूह का कि परमेश्वर बचाएगा, ये विश्वास सारा का कि परमेश्वर इस बुढ़ापे की अवस्था में मेरे कोख को भरेगा, ये विश्वास मूसा की मां का कि ये बेटा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर इसको बचाएगा, परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। यह विश्वास इस जीवन में मुझे करना है, इसका अनुभव मुझे अपने जीवन में करना है। दूसरी बात जो हमारे पूर्वजों ने किया, इसलिए जीवन जीने के आनंद का उन्होंने अनुभव किया। परमेश्वर आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचाने में सहायता करेगा। God will help you reach your potential. परमेश्वर आपको आपके लक्ष्य पर, आपके गोल पर, आपकी मंजिल पर पहुंचाने में सहायता करेगा। मैं नहीं जानता मैं कैसे अपने लक्ष्य में पहुंचूंगा, कैसे मेरी योजनाएं पूरी होंगी, कैसे अपनी मंजिल को प्राप्त करूंगा, कैसे अपने कॉलेज को फिनिश करूंगा, कैसे अच्छी जॉब को मैं प्राप्त करूंगा, कैसे अच्छे रूप में मेरा विवाह होगा, कैसे मैं घर स्थापित करूंगा, कैसे मैं परिवार को स्थापित करूंगा, कैसे सेवा को स्थापित करूंगा, कैसे व्यवसाय को स्थापित करूंगा, कैसे व्यवसाय को, सेवा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास है, इस विश्वास का इस जीवन में मैं अनुभव करता हूं कि परमेश्वर मुझे मेरे लक्ष्य पर पहुंचने में मेरी सहायता करेगा, मुझे मेरे लक्ष्य में पहुंचाएगा, वो मेरी सहायता करेगा, वो मेरा सहायक है, मेरी हेल्प करेगा, जिससे कि मैं उस स्थान पर पहुंच सकूं, उस लक्ष्य पर पहुंच सकूं, उस प्लान को मैं हासिल कर सकूं जिसकी योजना परमेश्वर ने बनाई है। इसलिए फिलिपियोस का 1 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उससे पूरा करेगा। जबरदस्त परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं इस जीवन में इस बात का भरोसा करूं कि जो लक्ष्य परमेश्वर ने मेरे लिए आरंभ किया है, जो योजना परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है, जो कार्य मैंने आरंभ किया है, परमेश्वर उससे पूरा करेगा। वहां तक पहुंचने में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मुझे आधे रास्ते पे नहीं छोड़ेगा, मुझे त्याग नहीं देगा। लेकिन जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, जब तक मैं कनान देश में प्रवेश न कर लूं, जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त न कर लूं, जब तक मैं ऊंचाई में न आ जाऊं, परमेश्वर बराबर मेरी सहायता करेगा। उसी की सहायता के द्वारा ही मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। जीवन में इस विश्वास का अनुभव कि परमेश्वर जानता है और परमेश्वर पूरा करेगा। इब्रानियों उसके 11 अध्याय 29 से 31 पद में भी इसी बात को बताया गया है। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि से। परमेश्वर ने विश्व देश से तो इनको निकाल लिया, सामने लाल समुंदर,
कैसे पार करेंगे? परमेश्वर हमारा लक्ष्य कनान देश है, हमारा लक्ष्य दूध और मधु की धारा बहने वाला देश है। हमारा देश वो देश है जो धनाढ्य है, जो संपन्न है। हमारी मंजिल वो मंजिल है जो सफलता की मंजिल है, जो संपन्नता की मंजिल है। लेकिन लाल समुद्र, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। और इसमें लिखा है कि उसने उनको लाल समुद्र के पार ऐसे उतार दिया जैसे सूखी भूमि से। परमेश्वर ने उनके लिए उस लाल समुद्र को पार दिया, जिससे कि परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा सके। विश्वासी से यरीहो की शराब बना, जब वे 7 दिन उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। विश्वासी से परमेश्वर, ये दीवार बहुत मजबूत है, कैसे यरीहो देश में हम प्रवेश करेंगे, कैसे अच्छी जॉब में प्रवेश करेंगे, कैसे अच्छे घर में प्रवेश करेंगे, कैसे अच्छे भविष्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया, केवल 7 चक्कर उनने लगाए और परमेश्वर ने उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाया। प्रिय मित्रों, जीवन में इस विश्वास का अनुभव कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे जीवन में यह विश्वास है कि परमेश्वर की सहायता से मैं उस लक्ष्य में, उस मुकाम में, उस मंजिल में, उस डेस्टिनी में जरूर पहुंचूंगा। विश्वास द्वारा रहना, लिविंग बाय फेथ। इसलिए जो 6 पद है उसमें बताया गया है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से प्रतिफल को पाते हैं। यह है विश्वास का दोहरा रूप, यह है विश्वास का दोहरा कार्य, यह है विश्वास का डबल एक्ट। इस विश्वास से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं। अब जब परमेश्वर को मैं प्रसन्न करता हूं तो इस विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर प्रसन्न हुआ तो परमेश्वर मुझे प्रतिफल देता है। जीवन जीने का एक आनंद का प्रतिफल देता है, आनंद का प्रतिफल देता है, रिवॉर्ड देता है, मुझे मेरे लक्ष्य में पहुंचने में मेरी सहायता करता है। प्रसन्न करना और प्रतिफल प्राप्त करना, ये विश्वास से जुड़ा हुआ है। विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं और विश्वास के द्वारा ही मैं प्रतिफल को प्राप्त करता हूं। विश्वास के जो पूर्वज थे, जो हमारे पिता थे, उनके जीवन में कमियां थी, उनके जीवन में उतार चढ़ाव थे, उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन विश्वास से उनने परमेश्वर को प्रसन्न किया और प्रतिफल को प्राप्त किया। अब्राहम 2 बार झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर उसे अपना मित्र कहता है, उसके द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण करता है। राहब एक वेश्या थी, लेकिन परमेश्वर उसे कनान देश में प्रवेश कराता है। विश्वास के द्वारा प्रसन्न और विश्वास के द्वारा प्रतिफल को प्राप्त करना। तीसरी बात जो हमें करनी है, परमेश्वर आपसे अधिक भरोसेमंद है। इस बात का अनुभव जीवन में विश्वास के द्वारा इस बात का मुझे अनुभव करना है कि परमेश्वर मुझसे अधिक भरोसेमंद है। परमेश्वर मेरे माता पिता से अधिक भरोसेमंद है। परमेश्वर मेरे मित्रों से अधिक भरोसेमंद है। परमेश्वर मेरे जॉब में जो मेरा बॉस है उससे अधिक भरोसेमंद है। God is more dependable than you are. लोग आपको छोड़ देंगे,
लोग आपसे दूर हो जाएंगे, प्रतिज्ञा करके मुकर जाएंगे, उन पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात का मुझे अनुभव करना है जीवन में, इस बात का मुझे अनुभव करना है विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर अन्य लोगों से अधिक भरोसेमंद है, यहां तक कि मुझसे भी अधिक भरोसेमंद है। इसलिए यशायाह उसके 31वें अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हाय उन पर जो इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। हाय उन पर जो परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते हैं, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते हैं। परमेश्वर अधिक भरोसेमंद है। इसलिए इब्रानियों उसका 13 अध्याय 5 और 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने आप भी कहा है, स्वयं परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये विश्वास, इस विश्वास का अनुभव इस जीवन यात्रा में कि परमेश्वर ने कहा है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए मैं निडर होकर इस यात्रा में चलता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं उस पर निर्भर हूं, मैं डरूंगा नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, परिस्थितियां मेरा क्या कर सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, वो भरोसेमंद है। 2022 मालूम नहीं क्या लेकर आएगा, लेकिन 2022 का परमेश्वर मेरे साथ है, उस पर मेरा भरोसा है और वो मेरी सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम अविश्वास योग्य हो जाएं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। उसकी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। वो आपसे अधिक भरोसेमंद है। इसका अनुभव इस जीवन की यात्रा में मुझे करना है, तभी मैं जीवन जीने के आनंद को अनुभव कर सकता हूं। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर सर्व संपन्न है। God is full of resources. परमेश्वर सर्व संपन्न है, उसको किसी बात की कमी घटी नहीं है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसके पास है। जो भी मुझे चाहिए परमेश्वर उसे देने के लिए सक्षम है, उसके पास भरपूरी के साथ है। भजन 50 उसके 10वें पद में कहा गया है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। 12वें पद में फिर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। हजारों पहाड़ों के ऊपर जितने भी जानवर हैं, वन के जितने भी जीव जंतु हैं, जो कुछ भी जगत में और जगत में पाया जाता है, पूरी पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी पाया जाता है वो मेरा है। The cattle on 1,000 hills are mine. The world and all that is in it is mine. जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर है, ये सब कुछ मेरा है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास कोई शॉर्टेज नहीं है, उसके पास कोई कमी नहीं है, वो सर्व संपन्न है। इस बात का अनुभव, इस बात के विश्वास के अनुभव के साथ मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में विश्वास का ये अनुभव कि मेरा परमेश्वर सर्व संपन्न है। He is full of resources.
जो भी मुझे चाहिए वो दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। याकूब उसका 1 अध्याय उसके 17वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रत्येक उत्तम वस्तु ऊपर से ही आती है। जो भी उत्तम वस्तु मुझे चाहिए वो परमेश्वर की ओर से आती है और परमेश्वर उसे दे सकता है। और परमेश्वर मुझे उस उत्तम वस्तु को जिसकी मैं लालसा करता हूं इस 2022 में देने में सक्षम है। वो सर्व संपन्न है, सब कुछ देता है, वो देने वाला है। तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि तुम मांगते नहीं हो। तुम इसलिए नहीं मांगते हो कि तुम्हारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर नहीं है। जीवन में विश्वास का अनुभव नहीं है। विश्वास में जीवन जीने का आनंद तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम्हें इस बात का विश्वास होगा कि मैं परमेश्वर के पास, वो सर्व संपन्न परमेश्वर के पास जाकर क्लेम कर सकता हूं, मांग सकता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। परमेश्वर धन देने के लिए सक्षम है। परमेश्वर जो भी धन आपको चाहिए उसे देने में सक्षम है। जो भी संपत्ति आपको चाहिए उसे देने में वो सक्षम है। ऐश्वर्य वो देता है, साहस वो देता है, बल वो देता है। जो भी धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, साहस और बल परमेश्वर देने के लिए सक्षम है। जो भी हमें चाहिए परमेश्वर दे सकता है। मूसा को साहस की आवश्यकता थी, करेज की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने मूसा को साहस दिया, करेज दी और कहा, बी करेजियस, दृढ़ हो जा, अपना मन कच्चा मत कर, मैं तेरे साथ हूं। बी ऑफ गुड चीयर, बी करेजियस, दृढ़ हो जा। साहस मूसा को चाहिए थी और परमेश्वर ने उसे उस सामर्थ्य से, उस साहस से, उस करेज से भर दिया। जो साहस आज मुझे चाहिए परमेश्वर वो साहस मुझे देने में सक्षम है। अब्राहम को परमेश्वर ने संपत्ति दी, मालो माल कर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर दिया। उसे संपत्ति से मालो माल किया। जो भी उससे चाहिए थे, धन संपत्ति, उससे उसे भरपूर किया। जो भी धन की आवश्यकता है, जो भी संपत्ति की आवश्यकता है, परमेश्वर उस वेल्थ को, उस संपत्ति को, उस धन को देने में सक्षम है। नूह को सुरक्षा की आवश्यकता थी, रक्षा की आवश्यकता थी, सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने नूह को सुरक्षा दी, उस जल प्रलय से उसे बचा कर रखा, उस दुष्ट समाज से उसे बचा कर रखा। साहस मूसा को दिया, संपत्ति अब्राहम को दी, सुरक्षा नूह को दी। परमेश्वर सर्व संपन्न है। आज इस विश्वास के साथ मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उस विश्वास का मुझे अनुभव करना है कि परमेश्वर मुझसे अधिक भरोसेमंद है। परमेश्वर मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है। परमेश्वर सर्व संपन्न है। जो भी मुझे आवश्यकता है उसे देने के लिए वो सक्षम है। विश्वास में जीवन जीने का आनंद। प्रिय मित्रों, इस 2022 में इस विश्वास का अनुभव करें और इस अनुभव के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। तब आप अपने जीवन में जीने के आनंद को अनुभव करेंगे और जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। चाहे रोड कठिन हो, रास्ता कठिन हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो,
उबड़ खाबड़ हो, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो, भविष्य की चिंता सता रही हो, किस ओर जाना है, कहां जाना है, कब जाना है, इसकी चिंता सता रही हो, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। इस विश्वास की यात्रा में जो तूने आरंभ की है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे तेरे लक्ष्य में पहुंचाऊंगा। इस विश्वास में अपने जीवन जीने के आनंद को अनुभव कर, जिससे कि हम आनंदित रहते हुए इस पूरे वर्ष में परमेश्वर के विश्वास का अनुभव कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे जीवित वचन के लिए, तेरी सहायता के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे मार्गदर्शन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे साथ है, हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, हमें हमारे लक्ष्य पर पहुंचा सकता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, मांगने से बढ़कर दे सकता है, भरोसेमंद है, जो कभी धोखा नहीं देता है, कभी त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता करें कि हम जीवन में इस विश्वास का अनुभव कर सके और जीवन जीने के आनंद को अनुभव करते हुए इस पूरे वर्ष आगे बढ़ सके। तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तुझे समाज की सहायता कर, हर एक प्रकार की बीमारी से, वायरस से, कठिनाई से, परेशानी से बचा के रहे। जो भी आवश्यकता अपने खजाने से उनके जागरूक का पालना, ताकि कोई भी शैतानी बात उनके जीवन में प्रवेश न करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं। दा परमेश्वर तू जानता है वो कहाँ खड़े हैं, किस हालत में है, किस परिस्थिति में। हमारी प्रार्थना है अपने बड़े असमर्थी हाथ के द्वारा उनके विश्वास को मजबूत कर, ताकि जीवन में विश्वास का अनुभव करते हुए आगे बढ़ सके और तेरी ओर से असीम आशीष को प्राप्त करें। जो भी बीमारियां हैं यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जो भी चिंताएं, बोझ है उनको दूर कर। पूरे दिन हमारी रक्षा, मदद और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। अब यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की स्थिति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।